हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूँ डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 14 ऑफ क्लास 17। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, क्लास 7 का चैप्टर 1 टू चैप्टर 13 अपलोड हो चुका है। आप जो भी चैप्टर चाहे पढ़ सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 14। चैप्टर 14 क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक करेंट एंड इट्स इफेक्ट। हमें मतलब चैप्टर से आप क्या समझ रहे हो कि इलेक्ट्रिक करेंट क्या है और इलेक्ट्रिक करेंट से इफेक्ट क्या आती है। तो चैप्टर में जो वर्ड्स है वो तो आप समझ गए। तो हम चलते हैं जहाँ पे दे रखा है इंट्रोडक्शन में। यहाँ क्या कह रहा है? यू माइट हैव ट्राइड द गेम। आपने एक गेम खेला होगा, कौन सा? हाउ स्टेडी इज़ योर हैंड। आपका हाथ कितना स्टेडी, मतलब आप हाथ, बहुत सारे गेम्स खेले होंगे ना जिसमें रखते हो आप अपने हाथ को कितनी देर तक रख सकते हो विदाउट मूव किए। जो सजेस्टेड कहाँ किया था? इन चैप्टर 12 ऑफ क्लास 6 में। इफ़ नॉट यू मे ट्राई इट नाउ। अगर उसमें नहीं ट्राई किया तो आप अभी ट्राई कर सकते हो। पहेली एंड बूजो हैड ऑल्सो सेट अप द गेम बाई कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट एज सजेस्टेड इन क्लास 6। हमने बच्चों क्लास 6 में इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना सीखा था। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे भी फिगर है, हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे फॉर्म करते हैं। दे हैड लॉट्स ऑफ फन ट्राइंग इट आउट विद द फैमिलीज एंड फ्रेंड। ये जो गेम है हाउ स्टेडी इज़ योर हैंड, उन्हें बहुत ज़्यादा ये एक्साइटेड लगा और उन्होंने ये किन से ट्राई कराया? फैमिलीज़ और फ्रेंड के साथ भी। दे इन्जॉयड इट सो मच दैट दे डिसाइडेड टू सजेस्ट इट टू अ कज़न ऑफ देयर हु स्टेड इन द डिफरेंट टाउन। और बच्चों ये गेम उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने क्या सोचा कि ये गेम को किससे हम शेयर करें? अपने कज़न से जो कि डिफरेंट टाउन में रहते हैं। सो पहेली मेड अ नीट ड्राइंग शोइंग हाउ द वेरियस इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट वेयर टू बी कनेक्टेड। अब यहाँ पे पहेली ने क्या किया? एक नीट, कहते हैं ना, बिल्कुल नीट डायग्राम बनाया किस चीज़ को शो करने के लिए? डिफरेंट वेरियस इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट। अब ये कॉम्पोनेंट क्या है? फिगर कहाँ दे रखा है? 14.1। ये देखिए, सेटअप टू चेक हाउ स्टेडी इज़ योर हैंड। ये देखिए बैटरी से किया है। और ये क्या शो कर रहा है आपको? क्लोज सर्किट। यहाँ पे बल्ब कनेक्ट किया है और यहाँ पे क्या हो गया? की हो गया। और यहाँ पे एक पिन ले रखा है। तो ये तो आपको फिगर समझ में आ गया। कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वीनियंटली? अगर आप इस चीज़ को ड्रॉ करना चाहो पेज पे तो क्या काफ़ी ईजिली ड्रॉ कर सकते हो? जिस बच्चों की डायग्राम अच्छी है, ड्राइंग अच्छी है, वो तो काफ़ी ईजिली बना लेंगे। बट जिसकी डायग्राम या ड्राइंग अच्छी नहीं है उनका डायग्राम क्या होगा? इतना नीट एंड क्लीन नहीं बनेगा। It made the बूजो wonder if there was an easier way to represent this electric component। तो बूजो कह रहे हैं कि क्या इससे ज़्यादा कोई मतलब ईजियर वे है सो डैट आप इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट को ईजिली आप उसे रिप्रेजेंट कर सको। तो इसी चीज़ को समझने के लिए बच्चों हमें पढ़ना है 14.1। 14.1 में क्या है? सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट। इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट के कौन कौन से सिंबल्स प्रेजेंट है और उसमें कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल। कुछ इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट क्या होते हैं? आप उसे सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे टेबल कहाँ दे रखा है? 14.1 नेक्स्ट पेज पे एक टेबल दे रखा है। सम इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट एंड देयर सिंबल आर शोन देयर। नेक्स्ट पेज पे जो टेबल है 14.1 वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट है और उनके सिंबल है। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। ये देखिए 14.1, ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट। और क्या हो गया? ये सिंबल हो गया। तो इलेक्ट्रिक सेल को हम कैसे? ऐसे हम सिंबल से शो करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए आप ऐसा बल्ब ना बना के आप ये सिंबल ले सकते हो, या फिर अगर आपका जो सर्किट है उसमें स्विच का पोजीशन ऑन है तो दिस वन इज़ अ सिंबल, और अगर स्विच ऑफ है तो ये सिंबल है। बैटरी आप कैसे शो करोगे? ऐसे शो कर रहे हो। और वायर बच्चों ऐसे ना बना के आप स्ट्रेट लाइन से शो कर रहे हो। तो ये आप क्या देख रहे हो? दैट डिफरेंट इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट के डिफरेंट सिंबल है। सो क्लियर हो गया ये? दोबारा से हम आ गए उसी स्लाइड पे। तो हमने कंपोनेंट देख लिया। हाउएवर इन दिस बुक वी शैल बी यूजिंग द सिंबल शोन हेयर। अब जो हमने सिंबल के बारे में पढ़ा है हम अब उस सिंबल को यूज़ करेंगे। लुक एट द सिंबल केयरफुली, जो भी आपको मैंने दिखाया है। इन द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल नोटिस देयर इज अ लॉन्गर लाइन एंड अ शॉर्टर बट अ थिकर पैरेलल लाइन। हमने जो बैटरी में देखा है वो क्या देख रहे हैं? वहाँ पे बच्चों लॉन्गर लाइन है और शॉर्टर लाइन है। फिगर देख लेते हैं किसके बारे में बात हो रही है? इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। ये देखिए, ये आपको सिंबल दिख रहा है, एक लॉन्गर है और शॉर्टर है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? शॉर्टर भी और लॉन्गर और थिकर भी दिख रहा है। क्लियर हो गया बच्चों? हमें एक एक लाइन को समझना है बिल्कुल अच्छे से। डू यू रिकॉल द इलेक्ट्रिक सेल हैव अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। आपको ये पता है ना बच्चों, जो इलेक्ट्रिकल सेल होता है उसमें क्या होता है? एक पॉजिटिव टर्मिनल भी प्रेजेंट होता है और नेगेटिव टर्मिनल भी प्रेजेंट होता है। इन द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल। इसलिए जो अभी हमने देखा है लॉन्गर लाइन, ये क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल को। एंड द थिकर, और जो थिकर है और जो छोटा लाइन है वो क्या शो करेगा? नेगेटिव टर्मिनल को। तो दो टर्मिनल शो रहे, कौन कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल कौन शो कर रहा है? जो कि लॉन्गर है। और क्या हो गया? जो थिकर है, शॉर्टर है, ये नेगेटिव टर्मिनल को शो कर रहा है। तो बच्चों आई डोंट थिंक सो यहाँ तक कोई डाउट है।
नेक्स्ट इज फॉर अ स्विच द ऑन पोजिशन एंड ऑफ पोजिशन के लिए कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, बाय द सिंबल एज शोन। ये मैंने आपको दिखाया है। अगर स्विच ऑन कैसे होगा और स्विच ऑफ कैसे होगा। स्विच ऑन का पोजीशन देखिए ये है, और स्विच ऑफ में क्या होगा, यहाँ पे ब्रेकिंग डाउन, मतलब ये क्या हो गया, ये कनेक्ट नहीं है, ये खुला हुआ है। तो स्विच ऑन भी हमने पढ़ लिया बच्चों, स्विच ऑफ भी पढ़ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द वायर यूज टू कनेक्ट द वेरियस कॉम्पोनेंट इन द सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाई लाइन। और क्या हो गया, जो वायर सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, नॉर्मल लाइन से। इन टेबल 14.1 अ बैटरी एंड इट्स सिंबल आर ऑल्सो शोन। 14.1 में बैटरी और उसका सिंबल भी दिया हुआ है। डू यू नो वॉट अ बैटरी इज, क्या आपको पता है बैटरी है क्या। लुक एट द सिंबल ऑफ द बैटरी। आप बैटरी के सिंबल को ज़रा देखिए, ये दिख रहा है आपको बैटरी का सिंबल, तो आप इससे कुछ रिलेट कर पा रहे हो, इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। तो अब हम देखते हैं, फिगर तो मैंने आपको बता दिया है। लुक एट द सिंबल ऑफ अ बैटरी, कैन यू मेक आउट व्हाट अ बैटरी कुड बी। अब फिगर देखने के बाद आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि बैटरी ये क्या है। फॉर सम ऑफ देम एक्टिविटीज़ वी मे नीड मोर देन वन सेल। किसी बच्चों एक्टिविटी के लिए हमें एक सेल से काम नहीं होना पड़ता है, हमें उससे ज़्यादा सेल चाहिए। सो वी कनेक्ट टू और मोर सेल टुगेदर एज शोन इन फिगर 14.2। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक से ज़्यादा सेल को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा बैटरी। तो आप ये देख सकते हो, ये क्या हो गया, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया। तो अगर हम नॉर्मल इलेक्ट्रिक सेल बनाएंगे ये हो गया, और हम उससे ज़्यादा कनेक्ट करेंगे तो ये क्या हो गया बच्चों, बैटरी। सो क्लियर हो गया। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, सिंबल ध्यान रखना है, बिकॉज आगे सर्किट में दे रखा है, आपको यूज़ करना है। इलेक्ट्रिक सेल ऐसे यूज़ करोगे, इलेक्ट्रिक सेल में अगर आप 2 यूज़ करोगे तो ये क्या होगा, या 2 से ज़्यादा। सो दिस इज़ बैटरी। ये बल्ब का बहुत सिंपल है, स्विच ऑन स्विच ऑफ। स्विच ऑन में क्या होगा, कोई ब्रेकिंग डाउन नहीं है बीच में, और यहाँ पे क्या हो गया, स्विच ऑफ में ओपन है। वायर आप कैसे शो कर रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से। तो बच्चों यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे ये लाइन क्या दे रखा है, कंप्लीट कर लेते हैं। फिगर देखने के बाद नोटिस दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। हम इसमें क्या देख रहे हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से। सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 2 से ज़्यादा सेल की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल रहे हैं, बैटरी। तो अब समझ में आ गया इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है, और बच्चों दोनों के सिंबल क्या है, कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है और कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है। दिस वन इज क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है मेनी डिवाइस सच एज टॉर्चेज या फिर ट्रांजिस्टर, टॉयज, टीवी रिमोट कंट्रोल यूज़ बैटरी। तो बहुत सारी चीज़ों में, जैसे टॉर्च हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, बहुत सारे खिलौने हो गए, टीवी रिमोट, इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बैटरी यूज़ कर रहे हैं। हाउ एवर इन सम ऑफ दीज डिवाइसेज द इलेक्ट्रिक सेल आर नॉट ऑलवेज प्लेस वन आफ्टर द अनदर एज शोन इन फिगर। पर क्या हो रहा है, बहुत सारे जगह पे ज़रूरी नहीं है कि हम एक के बाद एक सेल हम यूज़ करें। जैसे फिगर में दे रखा है 14.2 में, ये देखिए, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से प्लेस करते हो। समटाइम्स द सेल आर प्लेस्ड बाई साइड। कभी कभी क्या होता है कि जो सेल्स है उसको साइड बाई साइड भी प्लेस किया जाता है। देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल कनेक्टेड। अगर साइड बाई साइड, ये तो चलो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव आपने ये कंटिन्यू आपने ज्वाइन कर दिया। लेकिन अगर कहीं कहीं साइड बाई साइड ज्वाइन है तो वो आप कैसे कनेक्ट करते हो, जो सारे टर्मिनल है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। लुक केयरफुली इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट ऑफ एनी डिवाइस देयर इज यूजुअली अ थिक वायर और अ मेटल स्ट्रिप कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल टू द नेक्स्ट सेल। जैसे फिगर 14.3 में आपको दे रखा है, ये देखिए, ये क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में, फिर और ये ऐसे कनेक्शन चलता आ रहा है। सो या तो आप ऐसे कनेक्ट करो, या तो साइड बाई साइड, या फिर वर्टिकली कनेक्ट कर रहे हो, तो भी क्या हो रहा है, ये एक दूसरे से प्रॉपरली कनेक्ट हो जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि किसी किसी डिवाइस में ऐसे दिया हुआ है और किसी किसी डिवाइस में ऐसा आपको दिया होता है। इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू प्लेस द सेल करेक्टली इन द बैटरी कंपार्टमेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल आर यूजुअली प्रिंटेड देयर। और क्या होता है कि अगर आपको समझ नहीं आता कि किस तरफ आपको पॉजिटिव टर्मिनल लगाना है और किस तरफ नेगेटिव टर्मिनल, तो आप देखते हो कि हर जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज होते हैं, रिमोट हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, तो उसमें आपको साइन दिया होता है पॉजिटिव टर्मिनल के लिए और नेगेटिव टर्मिनल के लिए, सो डैट आपको ईजी रहे। हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल टू द प्रिपेयर बैटरीज फॉर आवर एक्टिविटीज़। अब आप सेल को कैसे कनेक्ट कर रहे हो, यू मे मेक अ सेल होल्डर, आप सेल होल्डर बना सकते हो एज शोन इन फिगर 14.4। नेक्स्ट पेज पे फिगर है, यूजिंग अ वुडन ब्लॉक लेके और 2 आयरन स्ट्रिप एंड अ रबर बैंड। तो ये सारी चीज़ें तो आपने ले ली एक्टिविटी के लिए। इट इज़ नेसेसरी दैट द रबर बैंड होल्ड द मेटल स्ट्रिप टाइटली।
और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो रबर बैंड हम लेंगे, ये जो दे रखा है हमारा यहाँ पे सेल होल्डर, ये क्या होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा टाइटली से होल्ड कर सके। You also buy the cell holder from the market for making the batteries of 2 or more electric cell। क्या बोल रहा है आपको, You could also buy, आप सेल होल्डर भी ला सकते हो मार्केट से, किस चीज़ के लिए, फॉर मेकिंग बैटरी। बैटरी कैसे बना रहे हो, 2 और मोर सेल से, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कहीं कहीं किसी किसी एक्टिविटी में, किसी किसी एक्सपेरिमेंट में हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल से काम नहीं चलता, हमें बैटरीज भी चाहिए होती है। और बैटरी कैसे बना रहे हो, 2 से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक सेल को मिला रहे हो तो। प्लेस द सेल इन देम प्रॉपरली, और इसमें सेल को प्रॉपरली प्लेस कर दीजिए, सच दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। कैसे कनेक्ट करना है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर ईच ऑफ द 2 मेटल क्लिप ऑन द सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 14.5। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है अनदर टाइप ऑफ सेल होल्डर, या तो बच्चों ऐसे है, या तो क्या हो गया, साइड बाई साइड है। समझ में आ गया, योर बैटरी इज़ रेडी फॉर यूज़। तो दोनों तरीके का सेल होल्डर हो सकता है, या तो बिल्कुल आप लंबा रखो एक के बाद एक, और यहाँ पे क्या हो गया, साइड बाई साइड है। तो ये दोनों तरीके का डिफरेंट तरीके का सेल होल्डर है। द सिंबल यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी इज शोन इन फिगर, टेबल कहाँ पे दे रखा है 14.1, जो कि हमने टेबल में देख लिया था। लेट अस नाउ ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ अ इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सिंबल शोन इन फिगर 14.1। अब जो हमने 14.1 में जितने सिंबल देखे थे, अब हमें उसका यूज़ करके क्या बनाना है, हमें इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। एक्टिविटी 14.1 में क्या दे रखा है, मेक अ इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 14.7। 14.7 में जैसे दे रखा है वैसा आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। यू यूज्ड अ सिमिलर सर्किट इन क्लास 6 टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। हमने क्लास 6 में भी बच्चों पढ़ा था। डू यू रिमेंबर दैट द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन द स्विच इज ऑन इन ऑन पोजिशन। तो आपको ये तो पता ही है कि कभी भी अगर बल्ब ग्लो कब करेगा, जब स्विच ऑन रहेगा। आप घर में भी क्या करते हो, जब आप स्विच ऑन करते हो तभी बल्ब ग्लो करता है। द बल्ब ग्लो एज सून एज द स्विच इज मूव टू द ऑन पोजिशन। तो बल्ब कैसे ग्लो करेगा, जैसे ही स्विच ऑन पोजीशन में जाएगा बल्ब क्या होगा बच्चों, ग्लो करेगा। मतलब क्या हो रहा है, स्विच ऑन कर रहे हो मतलब आप अपनी सर्किट को क्लोज कर रहे हो। कॉपी द इलेक्ट्रिक करंट इन योर नोटबुक। इसी इलेक्ट्रिक करंट को नोटबुक में कॉपी करना है। मेक ऑल्सो सर्किट डायग्राम ऑफ द करंट यूजिंग द सिंबल ऑफ द वेरियस इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट। अब आपको ये तो पता लग गया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट कौन कौन से यूज़ होंगे। तो इन इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट को मिला के क्या करना है, आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है। और ड्रॉ कैसे करोगे, यूजिंग द सिंबल of this various electric components। Is your diagram similar to one of the figure shown in figure 4.8? क्या जो आपने डायग्राम बनाया है वो 14.8 से सिमिलर है, ये हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। It is much easier to draw a circuit diagram using a symbol। बोल रहा है अगर आप विदाउट सिंबल बनाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा, बट आप विद सिंबल बनाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा बनाने के लिए। Therefore, we generally represent an electric circuit बाई इट सर्किट डायग्राम। इसलिए क्या होता है कि हम ज़्यादातर जितने भी जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है कैसे बना रहे हो, सर्किट डायग्राम, मतलब उसको सिंबल से बना रहे हो। फिगर 14.9 शो डैट द अनदर सर्किट डायग्राम इट इज़ आइडेंटिकल टू द सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर 14.8 इन विच वे इट इज़ डिफरेंट। वुड द बल्ब ग्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, कह रहा है कि बल्ब क्या ग्लो होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में। रिकॉल द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन द स्विच इज ऑन पोजिशन। ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, हमें पता है कि बल्ब कब ग्लो करेगा, जब स्विच ऑन रहेगा। एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज, मतलब क्या हो गया, जब इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज होगा। अब ये जो फिगर की बात हो रही है बच्चों, ये हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, और इसी इलेक्ट्रिक सर्किट को या तो आप ऐसे बनाइए, या तो अगर आप सर्किट डायग्राम को अगर सिंबल के फॉर्म में बनाओगे तो ये रहा, बल्ब को आपने ऐसे शो कर दिया, ये रहा बच्चों पिन, और ये जो बैटरी है दिस वन बैटरी, और ये जो आपको वायर दिख रहे हैं डिफरेंट कलर्स के, ये जो वायर दिख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में शो हो रहा है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ये क्या हो गया, एक और अनदर डायग्राम है। ये भी क्या हो गया बच्चों, बल्ब हो गया, बैटरी हो गया, और ये क्या हो गया, जो आपका सर्किट की क्या है बच्चों, ये ओपन सर्किट है। और ये क्लोज कब होगा, जब ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो जब ये ओपन होगा तो कभी भी यहाँ पे करंट पास नहीं होंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। नोटिस दैट द की और अ स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर ऑन द सर्किट। ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी की है वो, या फिर जो बल्ब है वो पर्टिकुलर पोजीशन पे होना चाहिए, वो आप अपने सर्किट में कहीं पे भी उसे प्लेस कर सकते हो। व्हेन द स्विच इज ऑन पोजीशन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीटेड। और जब भी स्विच ऑन होगा मतलब क्या हो गया, सर्किट क्लोज, जैसे यहाँ पे है, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा और बल्ब ग्लो हो सकता है। द सर्किट इज देन सेट टू बी क्लोज। तो ये क्या हो गया, क्लोज सर्किट हो गया, और एंड द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट इंस्टेंटली। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, करंट फ्लो होने लग जाएगा, और करंट फ्लो होगा तो बल्ब भी ग्लो होगा। When
द स्विच इज़ ऑफ पोजिशन, जब स्विच ऑफ हो, जैसे ये हो गया, ये स्विच ऑफ है, मतलब अगर देखिए जो करंट अगर फ्लो होगा तो ये तो यहीं पे आके रुक गया, इसे तो कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो गया आपका ऑफ पोजिशन हो गया। द सर्किट इज़ इनकम्प्लीट, यहाँ पे सर्किट इनकम्प्लीट है। इट इज़ सेड टू बी ओपन, ये क्या हो गया ओपन है, मतलब खुला हुआ, इसे रास्ता नहीं मिल रहा है यहाँ पे। नो करंट फ्लो थ्रू द एनी पार्ट ऑफ द सर्किट, यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो सकता, जब करंट फ्लो ही नहीं होगा तो यहाँ बल्ब तक कैसे आएगा और ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। इन द बल्ब देयर इज़ अ थिन वायर, बल्ब में क्या होता है बच्चों, एक काफ़ी पतला सा थिन वायर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, विच ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट, और वो जब ग्लो कब करता है, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बल्ब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है तो आप क्या बताओगे, काफ़ी ज़्यादा थिन वायर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, और वो कब ग्लो करता है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन होता है। व्हेन द बल्ब गेट फ्यूज, जब आप कहते हो कि बल्ब फ्यूज़ हो गया, मतलब क्या हो गया, जो फिलामेंट का मतलब क्या हो गया, जो काफ़ी थिन वायर जो प्रेजेंट है वो टूट गया है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि बल्ब ग्लो कब कर रहा है, बल्ब ग्लो तब करता है जब इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन होता है और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक थिन वायर जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं ना कि बल्ब फ्यूज़ हो गया, बल्ब फ्यूज़ होने का मतलब क्या हो गया, जो बल्ब के अंदर में फाइन वायर प्रेजेंट है, मतलब जो फिलामेंट है वो क्या हो गया, टूट गया। कॉजन क्या है बच्चों, नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिकल बल्ब कनेक्टेड टू द मेन्स, कभी भी अगर जलता हुआ बल्ब को आपको और वो कनेक्टेड है मेन सॉकेट से, आपको उसको टच नहीं करना है। इट मे बी वेरी हॉट एंड योर हैंड मे बी बर्न बैडली, वो काफ़ी गर्म हो सकता है और आपके हाथ में जल भी सकता है, लग भी सकता है। डो नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन और द जनरेटर और द इन्वर्टर, कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट कब नहीं करना, या तो कोई मेन जहाँ पे कनेक्शन हो या फिर जनरेटर या फिर इन्वर्टर से। यू मे गेट द इलेक्ट्रिक शॉक, आपको क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, विच मे बी डेंजरस, जो कि क्या है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। यू ओनली यूज़ द इलेक्ट्रिक सेल और ऑल द एक्टिविटीज सजेस्टेड है, आप क्या यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिक सेल्स या फिर बैटरी, और जैसे एक्टिविटीज़ दे रखी है आप वो एक्टिविटीज़ कर सकते हो विद द सेल्स या फिर विद द हेल्प ऑफ बैटरी। इफ़ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज़ ब्रोकन, जो अभी हमने यहाँ पे फिलामेंट की बात की है, अगर बल्ब का फिलामेंट टूट जाता है, वुड द सर्किट बी कंप्लीट, क्या सर्किट कंप्लीट हो सकता है। वुड द बल्ब स्टिल ग्लो, क्या बल्ब दोबारा से तो भी जलेगा क्या। यू माइट हैव नोटिस दैट द ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम वार्म, आपको ये पता है कि जब भी बल्ब क्या होता है, ग्लो करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। कहता है डू यू नो वाई, तो इसका आंसर बच्चों हमें मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों पढ़ेंगे अबाउट 14.2 हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।